So student, this is the video number 5 of current electricity. ओके, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है और हमें मेन जो चर्चा करनी है, मेन जो डिस्कस करना है वो बैटरी पे करना है। बट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बैटरी का होता है, बैटरी के पास भी क्या अपना इलेक्ट्रोमोटिव ईएमएफ होता है, इसलिए हमने ईएमएफ की बात की, ठीक है ना। बट क्या बैटरी के पास ही ईएमएफ होता है? नहीं, बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिनके पास अपना ईएमएफ होता है। तो क्या इसकी मीनिंग है बताता हूँ आपको मैं। पहली बात है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो नाम आप समझ रहे हो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो आपको लगता है ये कोई फोर्स होगा। ये फोर्स नहीं है, इट इज़ नॉट अ फोर्स, मैंने पॉइंट आउट पहले कर दिया है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। इसका मतलब हम वर्क की बात करने वाले हैं, पोटेंशियल की बात करने वाले हैं, ठीक है ना। वर्क की बात या एनर्जी की बात, पोटेंशियल की बात, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपका पोटेंशियल है, एनर्जी है, फोर्स नहीं है। अब कौन कौन सी डिवाइसेस आपकी ईएमएफ हो सकती हैं? डिवाइसेस विच कैन कॉन्टिन्यूसली सप्लाई एनर्जी टू फ्लो ऑफ करंट। ऐसी डिवाइसेस जो करंट को फ्लो करने के लिए लगातार एनर्जी को सप्लाई करती रहें, और ऐसी डिवाइसेस को बोलते हैं ईएमएफ बोलते हैं, है ना। डिवाइसेस क्या कहलाएंगे? ईएमएफ बोलेंगे। उसमें एक बैटरी भी है, उसमें क्या एक बैटरी भी है, जैसे हमने यहाँ पर पॉइंट आउट किया हुआ है, आप देखोगे आपको चलेगा पता कि बैटरी क्या है। बैटरी भी एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है ना, केमिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। बैटरी के पास केमिकल एनर्जी है, उसको ट्रांसफॉर्म करेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है ना। जो आपका जनरेटर होता है, जनरेटर, वो भी क्या है? वो भी ईएमएफ बनाता है। तो जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है, वहाँ भी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। तो आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ट्रांसफॉर्म एनर्जी टू जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हम लोग जो है कि यूज में लाते हैं, ठीक है बेटा जी। तो इस तरीके से ईएमएफ एक ऐसी डिवाइस है जो लगातार क्या है? एनर्जी सप्लाई करती रहती है करंट के फ्लो के लिए, ठीक है ना। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो है कि लगातार जो है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती रहती है एनर्जी को। जो भी एनर्जी उसके पास होगी, केमिकल एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी होगी, न्यूक्लियर एनर्जी होगी, जो भी जो डिवाइस है उसके पास जो भी अपनी एनर्जी है उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देगी किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिससे कि हमारी जो फ्लो ऑफ करंट में हमको हेल्प मिलेगा। तो ये चीज़ मैंने पॉइंट आउट किया है, लेकिन हमें चर्चा करनी है बैटरी पर। मेन हमारा बैटरी है कि बैटरी का जो ईएमएफ क्या होता है। बैटरी के ईएमएफ का मतलब कि बैटरी का जो पोटेंशियल होता है, जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या है? वो वास्तव में ईएमएफ ही है, लेकिन किस तरीके से समझेंगे उसको, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है बेटा जी। तो मैं आपको समझाता हूँ कि मीनिंग क्या है ईएमएफ की और बैटरी का ईएमएफ क्या होता है। अब देखो बेटा जी, यहाँ हमने एक सर्किट बनाई हुई है, इसको ध्यान से आप लोग देखो कि यहाँ हमने एक बैटरी लगा दी है और बैटरी के साथ हमने एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया हुआ है, और बैटरी का वोल्टेज हमने V माना है। बैटरी का वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने V माना है, ठीक है बेटा जी। सर्किट पूरा का पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है। मान लो यहाँ से करंट जो है I फ्लो कर रही है, ये करंट आपकी I फ्लो कर रही है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उसका पोटेंशियल V होगा, ऐसा हम मान लेंगे। नेगेटिव वाले को 0 मान लेंगे, तभी पोटेंशियल डिफरेंस आपका V आने वाला है, ठीक है बेटा जी। आप दोनों टर्मिनल के पोटेंशियल को, पॉजिटिव वाले को, नेगेटिव वाले को कुछ और भी मान सकते हो, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस आपका V आना चाहिए, ठीक है ना। फॉर सिंप्लिसिटी हमने यहाँ पर V ले लिया, यहाँ पर 0 ले लिया, डिफरेंस आपका V आ गया, ठीक है बेटा जी। और मैंने आपको बताया है कि वायर में जो कनेक्टेड है, वायर जहाँ तक कनेक्टेड होगा पूरा का पूरा पोटेंशियल V ही माना जाएगा। तो यहाँ का भी पोटेंशियल V माना जाएगा। इससे जो नेगेटिव से जो वायर कनेक्टेड हर पॉइंट पोटेंशियल उसका 0 होगा, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल उसका 0 होगा, यहाँ पर इसका V होगा। तो अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बना वो भी V ही बना, V माइनस 0। पोटेंशियल डिफरेंस किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर क्या है? V है, और रेजिस्टेंस उसका मान लो R है, तो उसमें जो करंट फ्लो करेगी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो V इक्वल टू आई आर से I इक्वल टू V बाई आर इसमें करंट फ्लो करेगी। तो जो करंट यहाँ से I जा रही है वो कितना है? V बाई आर इसमें फ्लो करके इधर निकल आएगी, ये I करंट ऐसे।
और आई करंट को हम प्लस क्यू चार्ज मान सकते हैं। आपको पता है कि रियल में चल कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो चलेगा इस वायर में, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही मूव करने वाला, इस तरीके से ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करने वाला है, इलेक्ट्रॉन सर्किट में ऐसे मूव करने वाला है, रियल में वही चल रहा है। लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी हम पॉजिटिव चार्ज को लेकर चलते हैं, क्योंकि करंट ही पॉजिटिव चार्ज है, तो करंट जहां जा रही है उसकी तरफ पॉजिटिव चार्ज चल रहा है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। तो करंट का मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब आपने कहा कि सर पॉजिटिव चार्ज मूव किया, ऐसे सर्किट में दौड़ रहा है। मान लो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आया, तो उस पॉजिटिव, जब इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज पहुँचा, देखो ध्यान से, इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज अगर पहुँचा तो उस पॉजिटिव चार्ज के पास एनर्जी कितनी है उसकी बात कर चर्चा कर ले हम। यहाँ का पोटेंशियल V है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो Q है, तो यहाँ पर जो एनर्जी आपको मिलेगी पॉजिटिव चार्ज के पास जो होगी वो Q इंटू V होगी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसके पास है, किसके पास, पॉजिटिव चार्ज के पास। अब पॉजिटिव चार्ज एनर्जी लेके चल पड़ा, रास्ते में उसको मिला रेजिस्टेंस मिला, वो रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद जब यहाँ पर वो पहुँचा तो उसके एनर्जी का जब कैलकुलेशन किया गया तो Q इंटू V होता है, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल जीरो है तो Q इक्वल इंटू जीरो अब इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इसका मतलब इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है चार्ज के पास, वो जीरो हो गई। अब बताओ, चार्ज यहाँ से चला और यहाँ तक पहुँचा, मतलब A पॉइंट से चला और B पॉइंट तक पहुंचा, और B तक पहुंचते पहुंचते उसकी एनर्जी ही जीरो हो गई। अब एनर्जी कहाँ गई, रास्ते में कहाँ चली गई एनर्जी, तो यहां पर जो आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसमें एनर्जी खर्च हो गई, ठीक है ना, वहां पर एनर्जी लॉस हुई है। यहां पर एनर्जी, जैसे आपका यहां पर एनर्जी लॉस, पूरी की पूरी एनर्जी वो क्या करता है, यहां पर लॉस कर देगा, ठीक है, यहां पर पूरी की पूरी एनर्जी वो लॉस कर देगा, और यहाँ पर लॉस करके फिर ये जीरो बन जाएगा। यानी ये जो आपका रेजिस्टेंस है, ये जो आपका लोड है, ये आपका एसी हो सकता है, ये आपका वॉशिंग मशीन हो सकता है, ये आपका फैन हो सकता है ना, क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल एनर्जी लेके आता है तो वहाँ पर एनर्जी कंज्यूम होती है, और वहाँ पर जो एनर्जी जो है कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस एनर्जी खर्च हो गई। तो आपने कहा कितना, E इक्वल टू क्यू वी, एनर्जी यहीं पर खर्च हो गई। जब चार्ज Q आगे निकला तो उसके पास एनर्जी क्या है, जीरो है। अब वो जीरो एनर्जी उसके पास है, फिर वो आया, आते आते फिर कहाँ गया वो, फिर बैटरी के अंदर वो एंटर किया, बैटरी के अंदर वो गया तो बैटरी से उसने एनर्जी उठाई, कितना, Q इंटू V, क्योंकि उसका बैटरी का पोटेंशियल V है, चार्ज गया अंदर Q, तो कितना एनर्जी उठाई, Q इंटू V। फिर वो एनर्जी लेके आया, फिर वो इसकी किसके पास पहुंचा, रेजिस्टेंस के पास पहुंचा। मान लो यहाँ पर फैन लगा हुआ है, यहाँ पर एनर्जी यहाँ पर लगी, पूरी की पूरी एनर्जी यहाँ पर खर्च हुई, इसके बाद एनर्जी दे करके फिर आगे निकल गया। वो लगातार फैन आपका चल रहा है तो एनर्जी को कंज्यूम कर रहेगा वो, यहाँ पर एनर्जी खर्च हुई, फिर आगे निकल पड़ा वो, है ना, फिर यहाँ से एनर्जी उठाई, फिर लेके चला, फिर यहाँ एनर्जी उसने क्या है पूरी की पूरी खर्च कर दी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, लगातार प्रोसेस चलता रहता है। इलेक्ट्रॉन आपका हो गया एनर्जी कैरियर, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया आपका, एनर्जी कैरियर, या पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, एनर्जी कैरियर। इलेक्ट्रॉन की बात करो चाहे पॉजिटिव चार्ज की बात करो, बात एक ही है, सिर्फ डायरेक्शन को हम बदल देंगे जब, बस। तो आपका जो चार्ज है जो चल रहा है सर्किट में, वो एनर्जी कैरियर है, वो बैटरी से एनर्जी को उठाता है, लेके चल पड़ता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो उसको गिरा देता है, फिर आगे बढ़ता है, जीरो उसके गिरा दिया तो जीरो हो गया। अब फिर आगे, जैसे आप कहते हो कि आप ये मान सकते हो कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन एज ए ट्रॉली की तरह है, वो आया बैटरी के पास, एनर्जी उसने भर लिया, भरने के बाद क्या, जो पॉजिटिव चार्ज है या इलेक्ट्रॉन है, जो भी कह सकते हो, यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है, तो पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या है, एज ए ट्रॉली की तरह है, वो आया बैटरी के पास आया, एनर्जी उसने भरने के बाद कहाँ पहुँचा, रेजिस्टेंस के क्रॉस पहुँचा, उसने वहाँ पर एनर्जी गिरा दी, फिर वो आगे निकला, एनर्जी उसकी जीरो हो गई, फिर बैटरी के पास आया। तो लगातार कंटिन्यूअस क्या है, कॉन्टिन्यूअस बैटरी उसको चार्ज को एनर्जी सप्लाई कर रही है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। यही प्रोसेस हमारे घरों में भी हो रहा है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं काम कर रहे हैं, इसी पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। चार्ज पार्टिकल पावर पॉइंट से एनर्जी को उठाते हैं, उठा के लाके देते हैं डिवाइसेस को, फैन को देंगे, एसी को देंगे, वहाँ पर एनर्जी कंज्यूम होगी, वहाँ पर एनर्जी लग जाएगी, फिर वो जीरो से फिर आएंगे पावर पॉइंट, फिर एनर्जी उठाएंगे। इसीलिए हमारे जो बिजली का बिल है, हम जो पे करते हैं, एनर्जी कितनी खर्च हो रही है, इन सब चीज़ों की चर्चा हम आगे भी करेंगे, बट अभी इतना समझो मोटा मोटा कि एनर्जी जो है रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपकी खर्च हो रही है। ये प्रोसेस हम समझ गए। अब इसको थोड़ा सा हम आगे बताएंगे कि व्हाट हैपन, कि ये चार्ज पार्टिकल जब इस बैटरी के अंदर एंटर कर रहा है तब क्या हो रहा है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल बैटरी को जंप करके तो क्रॉस करेगा नहीं। ये जो चार्ज पार्टिकल आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है,
कहीं कहीं किताबों में इलेक्ट्रॉन को लिया हुआ है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को लेगा तो ऐसे एंट्री कराएगा, कहाँ से, लेफ्ट से राइट एंट्री कराएगा, यस और नो। और अगर पॉजिटिव चार्ज को लेगा तो राइट से लेफ्ट एंट्री कराएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो इधर से आएगा, ऐसे घूम के आएगा, ठीक है ना। तो हम पॉजिटिव चार्ज को लेके चल रहे हैं। अब पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पे आया तो क्या ये बैटरी को जंप करके इधर से निकल जाएगा? नहीं, ये बैटरी के अंदर जाएगा, बैटरी के अंदर से क्रॉस करके बाहर निकलेगा। अब बैटरी के अंदर की एनालिसिस करने वाले हैं, वहां से आपको ईएमएफ का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो कि किस तरीके से जो चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, वो बैटरी के अंदर एंटर करके एनर्जी को अपने अंदर भर रहा है, वो क्या प्रोसेस है। उसी प्रोसेस को अगर हम समझ जाएंगे तो हमें ईएमएफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। तो मैं अब इसी को आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा जी, मैं क्या किया, इसी बैटरी को, ये जो बैटरी आपका पॉजिटिव है नेगेटिव, इसी बैटरी को हमने यहाँ बना दिया है, थोड़ा सा बड़े फॉर्म में बनाया है, मैग्नीफाई फॉर्म में, कि आपको मालूम पड़े कि अंदर क्या हो रहा है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, और बैटरी के अंदर होते हैं केमिकल्स होते हैं, है ना। H2SO4 के जो केमिकल्स होते हैं इसमें उसकी चर्चा हम नहीं करने वाले हैं। इसके अंदर केमिकल्स होते हैं जो कि अपना रोल प्ले करेंगे, ठीक है बेटा जी। अच्छा, आप बताओ, ये आपका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव है, इसका पोटेंशियल V है, इसका पोटेंशियल 0 है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस आपका हो गया V, ठीक है ना। अच्छा, तो बताइए, बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? क्योंकि जब जहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर होती है। ये यहाँ पर पोटेंशियल अगर यहाँ V है, यहाँ पर 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे बनेगी, लेफ्ट टू राइट बनेगी। ये बैटरी के अंदर ऑलरेडी जो क्या बोलते हैं पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया यहाँ पर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से बना हुआ है, ठीक है ना। अब ये जो चार्ज पार्टिकल की मैंने बात की, ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आया, नेगेटिव वाले पॉइंट के पास आया, अब वो बैटरी के अंदर एंटर करने वाला है। तो ये हमने पॉजिटिव चार्ज यहाँ ले लिया, इस पॉजिटिव चार्ज को हमने +1 कूलम चार्ज मान लिया है। ऐसा हमने इसलिए क्यों किया, क्योंकि डेफिनेशन बनाते वक्त ना जब हम डिफाइन करते हैं तो यूनिट में डिफाइन करते हैं, इसलिए हमने इसको +1 कूलम चार्ज ले लिया है। मान लो अब ये +1 कूलम चार्ज जो है यहाँ तक आया, अब इसमें एंटर करेगा। ये जैसे ये बैटरी के अंदर एंटर करेगा, +1 कूलम चार्ज बैटरी में जाएगा, तो अब ये +1 कूलम चार्ज को इस प्लेट से बड़ी वाली प्लेट तक आना है, इसको क्रॉस करना है, फिर जाना है सर्किट में, फिर वो आगे बढ़ेगा, रेजिस्टेंस को एनर्जी लॉस करेगा, फिर ऐसे आएगा, देगा एनर्जी, फिर आएगा, है ना बेटा जी। मतलब जो +Q चार्ज यहाँ से आ रहा है, उस +Q चार्ज को बैटरी के अंदर जाना है, बैटरी एनर्जी को भरना है, फिर बाहर निकलना है। अब जैसे ही ये आपका +1 कूलम चार्ज बैटरी के अंदर आएगा, तो इस +1 कूलम चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा बैटरी का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार +1 कूलम चार्ज को कहाँ धक्का देगा, राइट साइड में, मतलब उसको लेफ्ट या इधर आने से, लेफ्ट में आने से रोकेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज पर अपनी तरफ फोर्स लगाती है। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये +1 कूलम चार्ज को इस पॉजिटिव प्लेट पर नहीं आने देगी, रोकेगी, लेकिन इस +1 कूलम चार्ज को तो आना है। जब तक ये यहां पर नहीं आएगा तब तक वो बैटरी को क्रॉस ही नहीं करेगा और फिर सर्किट में, बाहर वाली सर्किट में जाएगा ही नहीं। इसलिए क्या है, अब ये जो +1 कूलम चार्ज है इसको जाना है इस प्लेट तक, तो अब कैसे जाएगी, अब यहां पर रोल आ गया बैटरी का। बैटरी के अंदर जो केमिकल्स हैं वो क्या करते हैं, +1 कूलम चार्ज को खींचते हैं। आप समझ लो, ऐसे कोई बंदा बैठा हुआ है बैटरी के अंदर, वो +1 कूलम चार्ज को खींच रहा है, किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट खींच रहा है। तो जो केमिकल्स होते हैं इस +1 कूलम चार्ज को क्या करेंगे, खींचना शुरू करेंगे, खींचना शुरू करेंगे। और यानी काम कौन कर रहा है, अब काम करना शुरू कर दी बैटरी ने, क्योंकि केमिकल्स बैटरी का ही पार्ट है। तो बताइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट इस +1 कूलम चार्ज को 0 पोटेंशियल से V पोटेंशियल तक खींच के लाने के लिए क्या बैटरी को काम करना पड़ा? यस, काम करना पड़ा। और जो बैटरी को काम करना पड़ा, दैट वर्क बैटरी का जो वर्क है, केमिकल्स जो कर रहे हैं फोर्सफुली इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में इस पॉजिटिव चार्ज को इस वाली प्लेट से इस वाली प्लेट तक लाने के लिए जो ये वर्क कर रहे हैं, ये जो बैटरी का वर्क है, यही वर्क जो है इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर स्टोर होता है।
और वो जब पॉजिटिव चार्ज के अंदर स्टोर होगा और वो वर्क डन बाय द इसके अंदर स्टोर होगा, वही एनर्जी को लेकर के ये बाहर निकलेगा और जाकर सर्किट को प्रोवाइड करेगा। और जो है जिस तरीके से एनर्जी, वो तो बाद की बात है, बताएंगे किस तरीके से क्या होता है। बट समझो कि यहां से लेकर के इस पॉइंट तक आने में क्या बैटरी को काम करना पड़ा? यस, काम करना पड़ा। जो काम करना पड़ा वही वर्क कहां स्टोर हो गया? इन द फॉर्म ऑफ क्या है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज के अंदर स्टोर हो गई और वही एनर्जी जो है बाद में हर जगह जाने वाली है। तो जो वर्क बैटरी ने किया, दैट वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द बैटरी। इस बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? इस बैटरी का वर्क डन बाय द बैटरी पर यूनिट चार्ज क्या होता है? वर्क डन बाय द बैटरी पर यूनिट चार्ज। जो आपने चार्ज जो भी लिया, आपने क्यू लिया है या 1 लिया है, जो भी वर्क डन बाय द बैटरी पर यूनिट चार्ज क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाएगा। ये बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। ठीक है बेटा जी, मैं आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे कि जो बैटरी काम कर रही है एक प्लेट से दूसरे प्लेट को लाने के लिए, वही उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। मान लो ये जो V आपने लिया है, इसको आपने लिया, ये मान लो कि ये आपका 20 वोल्ट है। मान लिया कितना है? 20 वोल्ट है। बैटरी का जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना बेटो? 20 वोल्ट है। तो अगर इसके अंदर +1 कूलम चार्ज जब एंटर करेगा, इस बैटरी के अंदर जब +1 कूलम चार्ज एंटर करेगा तो उसको कितनी एनर्जी देगी बैटरी? तो बैटरी जो एनर्जी प्रोवाइड करेगी वो कितना करेगी? एनर्जी जो प्रोवाइड करेगी वो क्या करेगी बेटा जी? वो U इक्वल टू क्या करेगी? Q इंटू V। तो Q कितना है? 1 इंटू 20 इक्वल टू 20 जूल एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ठीक है ना? कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब ये +1 कूलम चार्ज इस वाली छोटी वाली प्लेट से बड़ी वाली प्लेट तक चलेगा तो इसमें केमिकल्स होते हैं और इसमें आयन्स हैं, और ये +1 कूलम चार्ज बार बार आयन से कोलाइड करेगा, बार बार आयन। अगर ये आयन्स नहीं होते तो +1 कूलम चार्ज छोटी वाली प्लेट से चल करके बड़ी वाली प्लेट तक आता, तो इस +1 कूलम चार्ज को 20 जूल एनर्जी बैटरी प्रोवाइड करती। पूरा का पूरा +1 कूलम के चार्ज, +1 के पास क्या एनर्जी होती? 20 कूलम चार्ज, 20 जूल एनर्जी होती। वो 20 जूल एनर्जी लेके बाहर निकलता वो, और वो सर्किट को प्रोवाइड करता वो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बैटरी जो काम कर रही है, जो बैटरी का जो वर्क है वो तो 20 जूल है ही, लेकिन क्या वास्तव में ये +1 कूलम चार्ज बैटरी के बाहर जब निकल रहा है तो क्या 20 जूल एनर्जी को लेके निकल रहा है या कुछ कम लेके निकल रहा है? तो क्या होता है कि ये +1 कूलम चार्ज को बैटरी के अंदर 20 जूल एनर्जी तो उसको मिल गई, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये +1 कूलम चार्ज यहां पर जो केमिकल्स होते हैं, यहां पर जो आयन्स होते हैं, उन आयन से ये +1 कूलम चार्ज बार बार कोलाइड करता है और कुछ एनर्जी को लॉस कर देता है हीट के फॉर्म में। तो यहां पर कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी। +1 कूलम चार्ज को बैटरी ने कितनी एनर्जी दी? +1 कूलम चार्ज को बैटरी ने 20 जूल एनर्जी दी, कंफर्म हो गया। लेकिन जब ये बाहर निकला तो मान लो बाहर निकलने पर इस +1 कूलम चार्ज के पास मान लो कि 18 जूल एनर्जी है। इसका मतलब कि जो 2 जूल एनर्जी है जो बैटरी ने दिया था 20 जूल, उसमें से 2 जूल एनर्जी उसने अंदर की तरफ लॉस कर दिया। किसने? +1 कूलम चार्ज ने। लेके निकला कितना? 18 जूल एनर्जी लेके निकला। इसका मतलब बाहर वाली सर्किट को, जब भी बाहर वाली सर्किट को आप देखोगे, जो यहां पर आर होगा, इस आर के अक्रॉस जब भी एनर्जी आपको लॉस दिखाई पड़ेगी तो 18 जूल ही दिखाई पड़ेगी। जबकि बैटरी दे कितना रही है? बैटरी दे रही है 20 जूल। उसका काम है देना, क्योंकि बैटरी का यही 20 क्या उसका अपना ईएमएफ है। बैटरी का ईएमएफ क्या है? बैटरी की अपनी स्ट्रेंथ क्या है बेटा जी? 20 है। जब भी चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा वो 20 देगी ही देगी। देने के बाद अब वो चार्ज पार्टिकल क्या है? बैटरी के अंदर टकरा रहा है, इधर से उधर टकरा रहा है। टकराने से क्या कुछ एनर्जी को लॉस कर दे रहा है। लेकिन जब बाहर निकला लेकर के तो बाहर वाली सर्किट को कितना मिला? 18 जूल एनर्जी मिली। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जो 20 वोल्ट है, ये जो 20 वोल्ट है, ये बैटरी की स्ट्रेंथ है, ये इसका ईएमएफ है, बैटरी का अपना पोटेंशियल डिफरेंस है।
इसमें चार्ज पार्टिकल जब एंटर करता है तो उसको 20 वोल्ट के हिसाब से एनर्जी मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अंदर आयंस होते हैं जिनको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। वहां पर कुछ एनर्जी क्या होती है? लॉस हो जाती है। इसके बाद जब चार्ज पार्टिकल बाहर निकलता है तो उस चार्ज पार्टिकल को जो एनर्जी उसके पास होती है वो बैटरी के ईएमएफ से थोड़ा कम होती है, क्योंकि वो कुछ अंदर लॉस कर चुका है, और जाकर के वो यहां पर 18 जूल एनर्जी इसको बाहर वाले को देगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूं। तो आपका जो 20 वोल्ट है वो बैटरी का ईएमएफ है, और जो वो बाहर जो पोटेंशियल निकल रहा है यहां पर वो किसके हिसाब से निकलेगा? 18 के हिसाब से निकलेगा। वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो बेटा हम लोगों ने देखा कि जो हमारी बैटरी थी उस बैटरी का अपना जो ईएमएफ था, अपना जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो 20 वोल्ट था, और वो जो एनर्जी दे सकती थी वो 20 जूल दे सकती है और देती भी है। लेकिन चार्ज जब दे के निकलता है तो जो एक्सटर्नल सर्किट है उसके अक्रॉस जो एनर्जी वो देता है ना, वो कुछ कम देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ एनर्जी बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस खर्च हो जाती है। ठीक है ना? इसका मतलब जो बैटरी का ईएमएफ होगा, बैटरी का ईएमएफ कितना होगा? 20 वोल्ट होगा। और बैटरी जो बाहर जो सर्किट बैटरी से जुड़ गई है उस सर्किट का कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस? बैटरी के ईएमएफ से कम होगा, क्योंकि बाहर जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है बैटरी से, बैटरी क्या करती है? बैटरी जो है बाहर की सर्किट को पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी, तभी तो एनर्जी लॉस होगी ना। बैटरी बाहर के सर्किट को पोटेंशियल डिफरेंस देगी, तो ये क्या अपने ईएमएफ के बराबर ही पोटेंशियल डिफरेंस देती है? नहीं। इसका ईएमएफ क्या होता है? 20 वोल्ट अगर है तो इसने बाहर की सर्किट को क्या दिया? पोटेंशियल क्या दिया? 18 वोल्ट दिया। 18 वोल्ट देगा तभी 18 जूल एनर्जी यहां लॉस होगी। ठीक है ना? तो बैटरी जब बाहर की तरफ पोटेंशियल निकालती है, बाहर की सर्किट को पोटेंशियल देती है, तो अपने ईएमएफ से कम देती है। क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जी बैटरी के अंदर लॉस हो जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि ईएमएफ क्या है। तो ईएमएफ क्या है? बैटरी का अपना ईएमएफ फिक्स होता है। ठीक है ना? वो तो कंफर्म उतना एनर्जी वो देगी ही देगी। ठीक है ना? लेकिन जब चार्ज पार्टिकल बैटरी के अंदर जाकर के एनर्जी भरता है तो उसको 20 जूल एनर्जी ही भरता है। वो इसके अंदर 20 जूल एनर्जी ही भरेगा। लेकिन जब जीरो वाली प्लेट से पॉजिटिव वाली प्लेट तक चलेगा तो कुछ एनर्जी यहाँ गिर जाती है, अंदर ही गिर जाती है हीट के फॉर्म में। लेकिन जब बाहर लेके निकलता है तो उसकी ट्रॉली भरी नहीं होती है, कुछ एनर्जी गिरती है। जब बाहर निकलेगा तो जो एनर्जी उसने पाया है उससे कुछ कम एनर्जी बाहर निकलती है। तो जो बैटरी की रियल स्ट्रेंथ है वो है उसकी ईएमएफ। जो बाहर दे दी है वो तो वो पोटेंशियल डिफरेंस ही दे रही है बाहर। तो ईएमएफ भी पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी का ईएमएफ भी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ही है, बट वो ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू एक्सटर्नल सर्किट। ये मैं बता रहा था आपको। ठीक है बेटा जी? अब मैं इसको थोड़ा सा 1 बाई 1 करके एक्सप्लेन करूंगा तो आपको और भी समझ में आएगा। तो कैसे बनाएंगे? अच्छी बुक्स जो होंगी वो कैसे बनाती हैं? बैटरी के अंदर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको हम बनाते हैं। मान लो हमारी ये बैटरी है, बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ उसको हम बोलेंगे ईएमएफ, और बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बैटरी के साथ जुड़ा होता है ये, और वो होगा सीरीज में हमेशा। ये इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर ही है, लेकिन सिंबल बनाते वक्त हम लोग रेजिस्टेंस को बाहर दिखाते हैं जिससे कि हम काम कर सकें। और ये पूरी की पूरी हमारी बैटरी है, ये हमारी बैटरी है ये, और ये टर्मिनल आपका निकला हुआ बाहर, ये आपका ए है और ये आपका बी है, और ये हमारी बैटरी है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसका आर है। बैटरी का अपना ईएमएफ कितना, अपना पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ई है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? आर है। ठीक है ना? आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। और बैटरी को जब बाहर की सर्किट से हम जोड़ेंगे, करंट फ्लो होगी, तो बाहर की जो सर्किट है उसको जो रेजिस्टेंस मिलेगा, बाहर की जो सर्किट है उसको जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इस ईएमएफ से कम होगा। ये मैं आपसे बोल रहा था। ठीक है बेटा जी? अब देखिए, तो ईएमएफ का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? मान लो कि ए और बी के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है बेटा जी? ए और बी के अक्रॉस हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप कैसे निकालोगे?
मान लो आपने कहा कि हम ए से, यहाँ पर पोटेंशियल आपका वी ए है, यहाँ पर आपका वी बी है, ठीक है बेटा जी, यहाँ पर वी ए, यहाँ पर वी बी। तो देखते हैं कि अभी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, ये है ओपन सर्किट। ये क्या है बेटा जी? ओपन सर्किट, मतलब बाहर की सर्किट से कनेक्ट नहीं है। अगर सर्किट ओपन है तो पोटेंशियल जो डिफरेंस आएगा वो ईएमएफ के बराबर ही आएगा। क्यों? क्योंकि ओपन सर्किट में जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। कोई करंट अगर इसमें नहीं फ्लो करेगी तो यहां पर कोई भी लॉस, एनर्जी का लॉस नहीं होने वाला है। तो देखते हैं, हम निकालते हैं। हमको तरीका बताया आपको मैंने निकालने का। हमको वी ए माइनस वी बी चाहिए, तो कैसे निकालेंगे बेटा जी? चलो हम चलते हैं, ए से बी चलते हैं। तो वी ए पहला, अब आए हम किसके पास? ईएमएफ के पास आए। बैटरी का अपना कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? ई के बराबर। ई मतलब ईएमएफ आपका है, हम पॉजिटिव से कहाँ जा रहे हैं? नेगेटिव पे, तो हो जाएगा माइनस ई हो जाएगा। ठीक है बेटा जी। क्या आर के क्रॉस, स्मॉल आर के क्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा? कोई पोटेंशियल बनेगा? आप कहोगे सर नहीं बनेगा। बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहां पर कोई करंट ही नहीं है। करंट फ्लो करेगी तभी तो पोटेंशियल ड्रॉप बनेगा, तो कोई नहीं बनेगा। सीधे हम पहुंच जाएंगे बी पर, तो ये आपका बन जाएगा बी बन जाएगा। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू आ गया ईएमएफ के बराबर। ये बैटरी का जो रियल स्ट्रेंथ है वो निकल के आ गई है। ऐसा क्यों निकाल पाए आप? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या है? कोई भी लॉस नहीं हुआ, कोई करंट फ्लो नहीं करती है। तो हम कहते हैं कि जब बैटरी का ईएमएफ हमको डिफाइन करना होगा तो हम ओपन सर्किट लेंगे। ओपन सर्किट में ही हम ईएमएफ को डिफाइन कर पाते हैं। ठीक है बेटा जी। तो ए और बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिला वी ए माइनस वी बी, वो बैटरी के ईएमएफ के बराबर मिला। और अगर इस सर्किट को आपने क्लोज कर दिया, किसी एक्सटर्नल डिवाइस से आपने जोड़ दिया, तो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो ई के बराबर नहीं आएगा, कुछ और आएगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए कि ईएमएफ क्या चीज़ है। तो मैं यहाँ पर हमने लिखा हुआ है इस तरीके से। आप लोग ईएमएफ बैटरी का क्या होता है? जब भी बैटरी का ईएमएफ लिखा होगा तो साथ में बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस साथ में दिया होगा। ठीक है ना। अब इस रेजिस्टेंस को आप चाहे राइट में बना सकते हो, चाहे लेफ्ट में बना सकते हो, लेकिन वो सीरीज के साथ ही रहेगा, बैटरी के साथ सीरीज में ही रहेगा इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा जी, यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब मैं क्या करूंगा, आपको जो मैंने थियरी बनाई है उसको मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको समझ में आएगी बात। ये मैंने बेटा पॉइंट आउट किया है कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? एनी डिवाइस विच कैन कंटिन्यूअसली सप्लाई एनर्जी टू फ्लो करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पहली बात, जितनी भी डिवाइसेस होती हैं अगर वो क्या कर रही हैं, एनर्जी कंटिन्यूस सप्लाई कर रही हैं फ्लो ऑफ करंट के लिए, तो वो डिवाइसेस कहलाएंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स बट इट इज़ द मैक्सिमम वर्क डन बाय द बैटरी पर यूनिट चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो मतलब आपको लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक आने में एक यूनिट चार्ज जितना वर्क करती है हमारी बैटरी, एफ बी मतलब बैटरी का फोर्स, बैटरी का अपना फोर्स लगा रही है लोअर से क्या है हायर तक आने में। जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो बैटरी काम कर रही है, दैट वर्क स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इन द बैटरी। ठीक है बेटा जी। बैटरी बोलेंगे या तो कभी कभी हम उसको सेल भी बोलते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। अब ईएमएफ क्या है? ईएमएफ ट्रांसफॉर्म्स एनर्जी फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म। जो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देती है उसको बोलते हैं ईएमएफ बोलेंगे। वो ईएमएफ्स कहलाएंगे, वो डिवाइसेस ईएमएफ कहलाएंगे। उनके पास क्या होगा? ईएमएफ होगा। जैसे बैटरी क्या है? बैटरी भी एक ईएमएफ प्रोवाइड करती है। जैसे ट्रांसफॉर्म केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो क्या करती है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती है। आपको पता है कि अंदर जो केमिकल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल नहीं है, वो नॉन इलेक्ट्रिकल है ना। केमिकल एनर्जी क्या है? नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। वो क्या करती है? चार्ज को एनर्जी देती है, और वो चार्ज जो है एनर्जी जब कैरी करेगा तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में लेके बाहर जाएगा। तो केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जो जनरेटर आपने देखा होगा, जनरेटर जो हम स्टार्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी काम करने लगती है। ट्रांसफॉर्म मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है ना। उसका भी, वो भी एक ईएमएफ बनाएगा, उसका भी अपना एक पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ बनाता है वो अपना। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करता है? ट्रांसफॉर्म एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन से जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर भी एक ईएमएफ बनाएगा, ईएमएफ प्रोड्यूस करता है वो। तो इस प्रकार से आपके पास जो ईएमएफ होते हैं, जो डिवाइसेस ईएमएफ प्रोड्यूस करती हैं, उनके नाम हमने पॉइंट आउट कर दिए।
कुछ के। और ईएमएफ होता क्या है? दिस टर्म इज यूज टू रिप्रेजेंट द ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने आपसे बताया ना कि जब आपकी सर्किट ओपन होगी तो उस टाइम पर जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है डायरेक्ट ईएमएफ के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट आता आपका है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, जो कि मैं डिस्कस किया हूँ अभी। देखो मैं यहाँ बनाया हमने है कि बैटरी क्या है, बैटरी के बारे में करते हैं। ट्रांसफॉर्म्स केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये देखो बैटरी हम यहाँ बनी है, बैटरी के अंदर हमारा केमिकल्स यहाँ पर है। ये आपका एनोड है, इसे बोलते हैं कैथोड बोलते हैं, आपको पता है। इलेक्ट्रोड्स बने हुए हैं। मान लो करंट इधर से आ रही है, करंट इधर से आएगी। अब इसके अंदर जब करंट एंटर करेगी तो इस पाथ से केमिकल के अंदर से होती हुई इस पे जाएगी, फिर वो क्रॉस करके जाएगी बाहर वाले सर्किट पे, ठीक है ना। करंट की बात करता हूँ, वही पॉजिटिव चार्ज आपका है, तो करंट यहाँ आएगी और अंदर जाएगी, यहाँ से इस टर्मिनल पे आएगी, यहाँ से निकलेगी, ये करंट यहाँ से निकलेगी इस तरीके से और इस तरीके से जाएगी। यहाँ जो बाहर सर्किट लगी होगी यहाँ पर उसमें जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर बैटरी में जाएगी। जब ये करंट अंदर की तरफ जाती है तो इस करंट को यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, मतलब बैटरी के अंदर जो है केमिकल्स जो है वो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, उसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कि अंदर की बैटरी, इसको हम आर से डिनोट करेंगे। तो ये करंट बैटरी के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस को फेस करती है, दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। और ये कैसे रेजिस्टेंस आते हैं? आयंस होते हैं, उनसे क्या होंगे? चार्ज पार्टिकल कोलाइड, आने वाला जो चार्ज पार्टिकल होगा आयन से कोलाइड होंगे, उसी कोलिजन को बोलेंगे रेजिस्टेंस बोलेंगे। और ये केमिकल्स इसके अंदर भरे हुए हैं। तो हमने क्या लिखा है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बैटरी बाय द केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैटरी, है ना। वो जो केमिकल कंपोजिशन है बैटरी का ना, वो उसको रेजिस्टेंस ऑफर करता है। बार बार चार्ज पार्टिकल कोलाइड होते हैं तो एनर्जी वहाँ पर लॉस होती है। इन इलेक्ट्रिकल सर्किट दिस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज टेकन इन सीरीज विद द बैटरी। जब भी हम बैटरी को बनाएंगे तो ईएमएफ बनाएंगे बैटरी का, और साथ में क्या रखेंगे? उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा जी। ईएमएफ वास्तव में पोटेंशियल डिफरेंस ही है, बट वो ओपन सर्किट के केस में है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप ए टर्मिनल में, यहाँ पर बी टर्मिनल है, यहाँ पर आर बनाया है, हमने बनाया है, ईएमएफ बनाया है। अब ए और बी के, अभी ये ओपन सर्किट मान लो ओपन सर्किट है, कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है, तो ए और बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो ई के बराबर ही आएगा, वो मैंने अभी आपको बताया है। तो ये आपकी रियल बैटरी है। रियल बैटरी में क्या होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, मतलब जो केमिकल्स कंपोजिशन होते हैं वो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, रेजिस्टेंस बनाते हैं, ठीक है बेटा जी। तो अगर जो रियल बैटरी जो हम लोग यूज करते हैं उस बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस आपका होगा। केमिकल्स कभी भी क्या है? परफेक्ट कंडक्टर नहीं होंगे, कुछ न कुछ क्या है वो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, जिससे स्मॉल आर बनेगा। लेकिन अगर हमने क्या की बात की? आइडियल बैटरी की बात की। अगर हमारे पास कोई आइडियल बैटरी है तो आइडियल बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस नहीं मिलता है, जीरो रेजिस्टेंस होता है, मतलब आर का कोई रोल ही नहीं होता है, स्मॉल आर का, तो वहाँ पर कोई लॉस नहीं होगा। जबकि आइडियल बैटरी बनाना मुश्किल है, वो हम बना ही नहीं पाएंगे। हम एज्यूम करते हैं कि अगर हमारे पास आइडियल बैटरी है तो आइडियल बैटरी के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो रेजिस्टेंस को ऑफर नहीं करते हैं। आइडियल बैटरी के केस में क्या होता है? जो हमारा केमिकल्स होता है वो परफेक्ट कंडक्टर होता है, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होता है। जबकि ये बनाना पॉसिबल है नहीं, इसको केवल हम एज्यूम ही कर सकते हैं। रियल हमारे पास ये बैटरी है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सर्किट में बार बार जब हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करेंगे तो आप समझ जाना कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वास्तव में क्या है? रियल स्ट्रेंथ है बैटरी की, ठीक है ना। और बाहर की सर्किट में जो पोटेंशियल मिलेगा, बाहर की सर्किट में जो पोटेंशियल मिलने वाला है वो उसकी रियल स्ट्रेंथ से थोड़ा कम ही मिलने वाला है, क्योंकि कुछ एनर्जी बैटरी के साथ जो लगा हुआ है क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है, वहां पर लॉस होगी। आई थिंक आप मेरी बात को समझ गए, और इसको आप लोग पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लेना। इसके बाद मैं सर्किट थ्योरी पे आऊँगा, वहाँ पर हम लोग प्ले करेंगे कि किस तरीके से हम सर्किट की एनालिसिस करेंगे। आई थिंक कुछ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जहाँ डाउट होगा बेटा जी हमसे डिस्कस करना, ठीक है। थैंक यू।